नमाज़ हुई। मंगल के दिन 25 तारीख़ थी। तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था। फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के लोग सुन्नत नमाज़ पढ़ने के लिए अलग अलग जाने लगे। तो पुलिस के लिबास में पुलिस और उन्होंने आते के साथ ही जो उनके नेम प्लेट लगी हुई नहीं थी, उन्होंने आके सबके ऊपर मारना शुरू करा। नमाजियों को, कुछ औरतें थी उनको भी। खाना था वो भी, लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया। वो एक कमरे के अंदर बंद हो गया। जो मुदर्रिस थे उन्होंने कपड़ा लगा के उनके मुंह, छोटे छोटे बच्चे थे, आग लग रही है सामने, पुलिस वाले आग लगा रहे हैं, बंदूक के फायरिंग कर रहे हैं। तो बच्चे सबको बंद कर रखा था, मुंह पे कपड़े लगा रखे थे सबके कि इनकी चीख ना निकल जाए। अब वो आग लगा के चले गए वहाँ से। उसके बाद घंटे 2 घंटे के बाद में जब मुकामी लोग आए, आवाज़ पहचानी, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, जब उनको बाहर निकाला। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। जामिया अलहुदा फारूकिया जामा मस्जिद मुस्तफ़ाबाद, यहाँ पर मदरसा भी कायम है और ये एक मस्जिद भी है। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और ये पर्टिकुलर जब यहाँ पे दंगा हुआ था तो एक यहाँ पर नमाजी थे जो भागने की कोशिश किया, तो यहाँ पर एक लाश यहाँ पर मिली। अभी भी खून के यहाँ पर स्पॉट हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खून के निशान हैं। यहाँ पर एक डेड बॉडी यहाँ से मिली थी। और जब यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था तब मदरसे का ये बैतुल खला वाला एरिया है, ये टॉयलेट और बाथरूम वाला एरिया है। इस टॉयलेट और बाथरूम में कई लोगों ने अपनी जान बचाया था भागकर। उस वक्त चारों तरफ से अफरा तफरी का बिल्कुल माहौल था। पुलिस ने पूरी तरह से यहाँ पर इस एरिया को पूरी तरह से घेर रखा था। तब कई लोगों ने इस टॉयलेट के अंदर छुपकर अपनी जान बचाया था। और सीधे आपको तस्वीरों में ये दिखा रहे हैं मस्जिद को किस तरह से पूरी तरह से जो दंगाई थे किस तरह से नजर आतिश किया है, पूरी तरह से लूट कर इस मस्जिद को बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पे कई कैजुअलिटी हुई है, लगभग आधा दर्जन कैजुअलिटी हुई है और दर्जनों लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। मस्जिद के देख रहे हैं आप, सामने आप देख रहे हैं किस तरह से मस्जिद को निशाना बनाया गया है मस्जिद पे। और अभी भी रिहैबिलिटेशन के सिस्टम से मस्जिद ये गुजर रही है। और फौरी तौर पर यहाँ ऊपर वाले एरिया में नमाज यहाँ पे शुरू करा दी गई है, लेकिन नीचे वाला जो एरिया है अभी भी ऐसे तहस नहस है, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। इसमें लूट पाट किस कदर आगजनी हुई है, कुरान को जलाया गया है और बुरी तरह से इस मस्जिद को नस्त नाबूद कर दिया गया है। तो ये मंज़र देखते ही आपको बनता होगा, जब उस वक्त के जब हालात रहे होंगे तो कितने यहाँ पर विभत्स रहे होंगे, किस कदर यहाँ पे मचाया गया था, तांडव मचाया गया था। यहाँ पर चीख पुकार का यहाँ पर आलम रहा होगा। तो जो लोग मौके पे रहे होंगे वही इसके दर्द को बयान कर सकते होंगे। फ़िलहाल दिल्ली नफ़रत की आग में झुलस चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वक्त रहते इसको बचा लिया गया। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन ज़ुहैब खान के साथ मैं साकिब ज़करिया, न्यूज़वुड। मेरा नाम मोहम्मद फ़खरुद्दीन है। मैं यहाँ का मुतवल्ली हूँ। और यहाँ मस्जिद फ़ारूक जामा मस्जिद है ये। इसकी बराबर में मदरसा जामियातुल हुदा है, उसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं और तकरीबन उसमें 22 का स्टाफ है। और जो लोग यहाँ मगरिब की नमाज़ हुई, मंगल के दिन 25 तारीख़ थी। तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था। फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के लोग सुन्नत नमाज़ पढ़ने के लिए अलग अलग जाने लगे। तो पुलिस के लिबास में पुलिस और उन्होंने आते के साथ ही जो उनके नेम प्लेट लगी हुई नहीं थी, उन्होंने आके सबके ऊपर मारना शुरू करा। नमाजियों को, कुछ औरतें थी उनको भी। उसमें इमाम साहब, मुफ्ती ताहिर साहब, मौज़न साहब, उनका नाम जलालुद्दीन साहब, और हाजी अब्बास साहब जो 84 साल के थे। इन तीनों हजरात को बहुत मारा और मौत बिल्कुल मरा हुआ छोड़ के चले गए थे। बल्कि मस्जिद में आग लगाई, फिर इनमें भी आग लगा रहे थे। फिर अल्लाह ने उनके दिल में क्या डाला कि उन्हें इनमें आग नहीं लगाई। जो लोग यहाँ पर थे उसमें से 3 लोग टॉयलेट में घुस गए और लोग बाहर चले गए। उसमें से एक लड़का नौजवान जाकिर था, वो बाहर शहीद हो गया, नमाज़ पढ़ के गया था। कई लोग यहाँ पे बाहर शहीद हुए हैं। एक मोहल्ले का लड़का मेहताब है, एक अरीब है, एक लड़के की 11 दिन पहले शादी हुई थी, वो यहाँ पे उन्हें गोलियाँ मारी गई हैं। फिर वो मदरसे के अंदर गए हैं तो मदरसे में जाकर के वहाँ 20 बच्चे, 12 उस्ताद एक कमरे में छुपे हुए थे। उनको भी मारने के लिए गए, उन्हें कि जो मिले उसे मार दो, तो वो उनके हाथ नहीं लगे। एक सेपरेट कमरा उस्तादों का है, उसमें वो छुपे हुए थे। अंदर से उन्होंने कुंडी लगा ली, जो उनको नज़र नहीं आया। दूसरे दिन सुबह में
8 बजे उन्होंने वो कमरा भी और उसमें से जितना कैश था डॉक्यूमेंट से वो सारे लूटे, सब में आग लगा दी उस कमरे में भी, क्योंकि वो बच्चे रात में निकल गए थे। और जो हमारा मेन कमरा था, ऑफिस था, उसमें मस्जिद मदरसे का कैश था, वो सारा कैश लूटा और उसके अंदर से जितना भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के गए। और उसके साथ साथ में उन्होंने उस ऑफिस को भी आग लगा दी, जिसके अंदर वो सारे कैमरे के एतबार से कैमरे लगे हुए थे मस्जिद मदरसे के अंदर, उनके फ़ोटो आ गए थे तो उसको भी जला दिया, सबको सारे कंप्यूटर वगैरह सब जला दिए। ये सारे हालात जो है 26 तारीख की सुबह में हुए हैं और ये सारी बिल्डिंग को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। और वो सारे ड्रेस में थे, उनकी सबकी मोहल्ले वालों ने वीडियो बना ली है, वो वीडियो सबके पास मौजूद है। और मगरिब की नमाज़ के बाद में लोग चले गए थे और फिर वो जो है पुलिस अंदर घुसी है इस गेट से, और घुसने के बाद में यहाँ 3 लोग मौजूद थे जिनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, मारा गया। उनकी तो जान बचाई अल्लाह ताला ने, वरना उन्होंने अपनी तरफ से तो मार दिया था उनको। उसके बाद उन्हें यहाँ से लोग ले गए, फिर आए, फिर आग लगा दी, फिर अगले दिन फिर आग लगा दी सुबह में आके। तो ये चीज़ बढ़िया नहीं है, इससे इतनी बड़ी नफ़रत फैला रखी इन लोगों ने। और जो नफ़रत फैला रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, जिन्होंने नारेबाजी की है और गंदे गंदे नाले नफ़रती जो है नारे लगाए हैं, वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं और उन्हें सिक्योरिटी दे दी गई है। और जो लोग इसमें मतलब जो है ज़ख्मी हुए, लूटे, घर जले, मारा गया, उनकी औलादों को मारा गया, वो सारे मुजरिम बना दिए। सारे का सारा जो है यानी एक धर्म के ऊपर, एक धर्म के लोगों के ऊपर जो है सारे का सारा केस मंड दिया गया। सर, इस मस्जिद के अलावा और कितनी मस्जिदों को मस्जिदें तकरीबन 8-9 मस्जिदें तो इसमें आ चुकी हैं, निशाना बन चुकी, जिसमें 7 करोड़ का तखमीना तो उसमें है जो ये गोकुलपुरी वाली मस्जिद है। और इधर कई सारी मस्जिदें हैं। इमाम साहब के पूरे चेहरे पे तेज़ाब डाल दिया गया, उनकी दोनों आंखें बीनाई चली गई, चेहरा उनका बिगड़ गया, पहचान नहीं सकता कोई, जो इमाम साहब थे। जी सर, ये बताइए, यहाँ पे मदरसा भी चलता था? मदरसा जो बच्चे वो कहाँ पे हैं? पीछे वो मदरसे बच्चे सबको घर भेज दिया, लेकिन निशाना था वो भी, लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया। वो एक कमरे के अंदर बंद हो गया, जो मुदर्रिस थे उन्होंने कपड़ा लगा के उनके मुंह, छोटे छोटे बच्चे थे, आग लग रही है सामने, पुलिस वाले आग लगा रहे हैं, बंदूक के फायरिंग कर रहे हैं, तो बच्चे सबको बंद कर रखा था, मुंह पे कपड़े लगा रखे थे सबके कि इनकी चीख ना निकल जाए। अब वो आग लगा के चले गए वहाँ से। उसके बाद घंटे 2 घंटे के बाद में जब मुकामी लोग आए, आवाज़ पहचानी, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, जब उनको बाहर निकाला। मौज़न साहब और हाजी अब्बास साहब, एक हमारी भतीजी है, वो बहुत सारे लोग ये घायल हैं अभी, और जो घायल हैं वो उनके हाथ फ्रैक्चर है, मुंह फ्रैक्चर है, बॉडी बहुत सारी अलग अलग जगहों से फ्रैक्चर है। उन पे प्लास्टर भी नहीं हो रहा अभी, क्योंकि ज़ख़म है। ज़ख़म सूखने के बाद, वरम उतरने के बाद उनके फ्रैक्चर जो हुए हुए हैं उस पर प्लास्टर पक्का चढ़ेगा। हाथों में रोड डलेंगी स्टील की, ऑपरेशन होंगे। मौज़न साहब का भी 3 जगह से, यहाँ से फ्रैक्चर है, यहाँ से फ्रैक्चर है, सर में से फ्रैक्चर है। सर, मस्जिद के बगल में नाला है, क्या इस नाले में से कुछ लाशें मिली हैं? जी हाँ, आगे जाके मिली हैं। सफाई हुई थी यहाँ पे, यहाँ से तो कुछ नहीं निकली और उसके आगे से निकली। मुकीम थे वो लोग? नहीं, उसमें से हमारे यहाँ का कोई नहीं था। रिहायशी नहीं है वो? रिहायशी नहीं। सर, मस्जिद का कितना बड़ा नुकसान है? कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा नुकसान है। इस अंदाजे को तो हम बता ही नहीं सकते कि कितना बड़ा नुकसान है। बहुत मोटा नुकसान है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मस्जिद पूरी की पूरी, मस्जिद की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है? जी, पूरी की पूरी जो है मस्जिद जो है डैमेज हो चुकी है। पूरी बिल्डिंग सारी नए सिरे से काम होगा और पूरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर। पुलिस आगे खड़ी है, वो पीछे से पथराव चल रहा है, पुलिस पीछे है, फायरिंग कर रही है, वो लोग पथराव कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। पुलिस ने दिफा किया हम लोगों का, जो दंगाई लोग थे। दंगाइयों को मज़हब नहीं होता, उनका लूटना, आग लगाना, लोगों को मारना, ये उनका काम होता। तो आपका साफ तौर पे कहना है कि दंगाइयों के साथ पुलिस मिली हुई? बिल्कुल मिली हुई थी साहब, वरना इतना तो मुकामी लोगों में देखिए आप, यहाँ हमारे एरिया में जो है काफ़ी मंदिर हैं, किसी मंदिर को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचा। जो लोग हमारे हिंदू भाई वहाँ रह रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं, कोई धौंस नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई नारेबाजी नहीं।